एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही अमीर साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसे कोई संतान नहीं थी। साहूकार ने संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखना शुरू किया। वो हर सोमवार पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। ये हर सोमवार पूरी निष्ठा से आपका व्रत करता है। आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जिस तरह किसान अपने खेत में जो बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है, उसी तरह हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इस साहूकार के कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से दोबारा आग्रह किया, हे नाथ, फिर भी आप इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। ये आपका परम भक्त है। अगर आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो वे आपकी पूजा क्यों करेंगे? माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ, लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। उसी रात माता पार्वती ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और बताया कि उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका जीवन केवल 12 वर्ष का ही होगा। ये सुनकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ये बात किसी को नहीं बताई और अपनी पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल छा गया, लेकिन साहूकार के मन में दुख था। जब बालक 12 साल का हुआ तो साहूकार को चिंता सताने लगी। उसने अपने बेटे के मामा को बुलाया और उन्हें बहुत सारा धन देकर कहा, तुम अपने भांजे को लेकर काशी जाओ। रास्ते में यज्ञ करवाते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे काशी की ओर चल दिए। रास्ते में वे जिस राज्य से गुजर रहे थे, वहाँ के राजा अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहे थे जो काना था। दूल्हे का पिता बहुत चिंतित था कि कहीं दुल्हन को ये बात पता न चल जाए। तभी उसकी नजर साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। उसने सोचा कि क्यों न अपने बेटे की जगह साहूकार के बेटे को बिठाकर तोरण की रस्म पूरी करवा ली जाए। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से बात की और उसे इसके लिए मना लिया। साहूकार के पुत्र ने राजकुमार के कपड़े पहने और घोड़े पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से आग्रह किया कि वो दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले। साहूकार का पुत्र मान गया और विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद मामा भांजा काशी के लिए निकल गए, लेकिन साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम फेरे लेकर सो रही हो वो काना है और मैं काशी में शिक्षा लेने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता को सारी बात बताई। आखिरकार दूल्हे के पिता को सच्चाई बतानी पड़ी। इधर मामा भांजा काशी पहुँच गए। बालक शिक्षा लेने लगा और मामा यज्ञ करवाने लगे। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हुआ तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो सोने जा रहा है। वो सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। मामा ने जब उसे मृत देखा तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने रोना शुरू नहीं किया ताकि उनका यज्ञ पूरा हो सके। यज्ञ पूरा होने और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे के पास गए और जोर जोर से रोने लगे। उसी वक्त उसी रास्ते से माता पार्वती और भगवान शिव गुजर रहे थे। पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी और शिवजी से कहा, प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, आइए उसके दुख दूर करते हैं। माता पार्वती मामा के पास गईं और मृत बालक को देखकर हैरान रह गईं,
क्योंकि वो वही साहूकार का पुत्र था जिसे शिवजी ने 12 साल की आयु का वरदान दिया था। पार्वती को उस बालक पर दया आ गई और उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और दोनों मामा भांजा अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे उसी शहर से गुजरे जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने उसे पहचान लिया। उन्होंने मामा भांजे को अपने महल में बुलाया और एक समारोह का आयोजन करके अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ विदा किया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे दोनों भी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। तभी मामा ने आकर बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार ने अपने बेटे को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया। साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा की, वैसी ही कृपा आप सब पर करे। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति शुभ कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।